अली जफर साहब का माइक खोलें। जी जी जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट जो मुल्क का एक अजीम अदारा है, वो कानून साजी करता है। इसका कानून 22 करोड़ अवाम जो है उस पर लागू होता है। मुल्क के सारे अदारे जो हैं वो इसी के कानून के तहत काम करते हैं। ये एक अहम काम है और जनाब स्पीकर, इसकी अहमियत का हम सबको पता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसका जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन अफसोस की बात यह है, अफसोस से मुझे कहना पड़ता है, जब मैं देखता हूं जनाब स्पीकर कि कानून लाए जाते हैं और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि इसको हाउस के सामने रख दें, आइज़ और नोज़ के मुताबिक फैसला करा दें। यकीन करें कि मेजॉरिटी जो लोग हैं, मेजॉरिटी पार्लियामेंटेरियंस, उन्होंने समझना तो दूर से कानून को देखा भी नहीं होता। बाकी जो पढ़ के समझना चाहते हैं उनको भी मौका नहीं फराहम किया जाता, क्योंकि कानून उनके सामने ही नहीं होता। तो जनाब स्पीकर, आपको हुक्म फरमाया, आप हुक्म फरमा देते हैं कि आइज़ और नोज़ करें, आइज़ हो जाते हैं, कानून तो पास हो जाता है। लेकिन कानून की अहमियत क्या होगी अवाम के सामने? कहा जाता है और माना जाता है कि हमारे रियासत में 3 सतून हैं और पार्लियामेंट उनमें सबसे अहम और सॉवरन सतून है। रियासत अगर एक पार्लियामेंट काम ना करे, एक सतून काम ना करे, तो रियासत नहीं चल सकती। जिस तरह एक स्टूल दो के ऊपर नहीं चलता, स्टूल को भी 3 लेग्स चाहिए। ये वो दायरा है जिसके अंदर आप जिसको हेड कर रहे हैं इस वक्त, पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट, और मैं एक अदना सा सेनेटर इसमें बोल रहा हूं। सर, पार्लियामेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एक खास डिबेट के लिए। वो लफ्ज़ आया है पार्ले से, फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है गुफ्त व शुनीद करना, डिबेट करके कानून साजी करना, डिबेट करके तनकीद करना। और डिबेट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट। डिबेट सिर्फ इसलिए नहीं कि डिबेट ही करनी है, डिबेट इसलिए कि उस तक कोई कंक्लूजन तक पहुंचे हम। और कंक्लूजन, हर कंक्लूजन नहीं जनाब स्पीकर, वो कंक्लूजन जो कौम और मुल्क के इंटरेस्ट में हो। मेरी नज़र में अगर मैं कुछ और अल्फाज में कहूं तो बाहमी मशवरे से हर चीज़ को सॉल्व करना, अल्लाह ताला भी यही फरमाता है, ये हमारा काम है। अब जनाब, मुझे जो सीन दिखाई देता है जब मैं ये चीज़ें देखता हूं, तो वो वैसा ही सीन है सर कि जिस तरह भेड़ियों को हाँका जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। और बेशक जो है, एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हो, हमें नहीं पता चलता। ये है हाल, ये है मंजर जिसको मैं देखता हूं जब हम देखते हैं कि कानून साजी हो रही है, कानून हमारे सामने नहीं। ये सर मिस्टर स्पीकर, किसी सिविलाइज मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जब हम देखते हैं, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको सर, आपको रबानी साहब ने भी रूल्स बताए, आपको मुश्ताक साहब ने भी जिक्र किया, सारे रूल्स बड़े क्लियर हैं। ये प्रोसेस से हमें 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं और मैं आज मशीन गोई करना चाहता हूं आपके सामने। ये प्रोसेस को नुकसान ये हो रहे हैं सर, नंबर 1, जो पार्लियामेंट की रेपुटेशन है अवाम में, वो डूबती जा रही है। और नंबर 2, सबसे बढ़ के हमारे मुल्क की जो है बेइज्जती हो रही है। ये सर जागता हुआ मीडिया है और ये हमें भी जगाता है। आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें,
बुलडोज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। कहा जाता है कि बुलडोज की जा रही है लेजिस्लेशन। इसका मतलब यह है कि असली लेजिस्लेशन वहां नहीं है, नकली लेजिस्लेशन सामने आ रही है। सर, इस प्रैक्टिस को रोकिए। थैंक यू। आज आप अपनी रूलिंग के तहत फरमा दीजिए कि जो हमें कानून नहीं मिले इसको पोस्टपोन किया जाए, मौका दिया जाए कि हम भी इसके बारे में बात करें। सर, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये हमने ना प्रैक्टिस चेंज की तो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा जो क्रॉमवेल ने किया था पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोग कहेंगे कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। इन लोगों ने कानों में रुई डाली है, आंखों पे पट्टी बांधी है और सिर्फ इनको इजाज़त है आए आए कहने की। Thank you. Thank you, Senator Saab. You made your point.